गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा पहला टॉपिक है मेजरिंग द हेल्थ ऑफ स्कूल, स्कूल के स्वास्थ्य का निर्धारण, जिसमें पहला हेडिंग आता है इशू ऑफ वाटर। व्यक्ति के जीवन में जल की बहुत प्राथमिकता है, क्योंकि व्यक्ति भोजन के बिना रह सकता है लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। एक साधारण व्यक्ति दिन में 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अतः हमारा जो शरीर है वो 8% जल से बना है। बच्चों को पानी की आवश्यकता उस आयु में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों की वो ग्रोइंग स्टेज होती है और बच्चे का जो शरीर हो क्रिया अनुसार बच्चों की क्रियात्मक रूप भी ज़्यादा होता है। स्कूलों में, विद्यालयों में सुरक्षित जल की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि वो जल जो है स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छ जल के भंडार स्कूलों में होने चाहिए। पहला आता है कि स्कूलों में जल संबंधी समस्याएं। स्कूलों में जल संबंधी समस्याएं प्राय ऐसा देखा गया है कि स्कूलों में स्वच्छ जल की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे घर से बैग में अपने बैग के वज़न के साथ पानी की बोतलें भी ले जाते हैं, जो बच्चों के बैग का वज़न भी बढ़ाती हैं। दूसरा, प्राय स्कूलों में जो पानी की टांकियाँ होती हैं उनका रख रखाव सही तरीके से नहीं होता है। पानी के ढक्कन नहीं होते हैं। पानी की जो रखने की व्यवस्था पानी की टांकी की रखने की जगह जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। वो ऐसी सिलन वाली, मॉइस्चर वाली जगह पे होती है जिससे वो प्लेस पहले ही मॉइस्चराइज हो जाता है और बच्चों का इस पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कि जल की निकासी भी प्रॉपर नहीं होती है, जिससे वहाँ स्कूल में पानी की टांकी के सराउंडिंग में मच्छर मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे मलेरिया, दस्त, हैजा से ग्रसित हो जाते हैं। अधिकतर स्कूलों में देखा गया है कि प्रतिदिन ताज़े पानी की व्यवस्था नहीं होती है। टांकियाँ भी हफ्ते में एक आधी बार साफ़ की जाती हैं, डेली साफ़ नहीं है, जो कि बीमारियों को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है। गर्मियों में और ठंडे मौसम में भी जल की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आगे आता है कि स्कूलों में जल की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। स्कूलों में स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। पीने की पानी की टांकियों पीने की पानी की जो टांकियाँ जिनमें पीने का पानी स्टोर किया उनका ढक्कन प्रॉपर होना चाहिए। हफ्ते में एक बार वो साफ़ होना चाहिए। पीने का पानी जिस जलाशय से इस्तेमाल किया जाता है उसका रख रखाव, उसकी सफाई होनी चाहिए। पीने के पानी को बच्चों द्वारा व्यर्थ नहीं करवाना चाहिए। टांकी व जलाशय की हफ्ते में एक बार सफाई होनी चाहिए। घड़ों या अन्य बर्तनों में यदि पीने का पानी को इकट्ठा किया जाता है तो एक लंबे हैंडल वाला बर्तन पानी को निकालने के लिए यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें हाथ ना डालें। नेक्स्ट आता है कि इशू ऑफ सैनिटेशन एंड टॉयलेट्स, सफाई तथा शौचालय से संबंधित तथ्य। स्कूलों में स्वच्छ जल व्यवस्था के साथ साथ सफाई तथा शौचालय की व्यवस्था को भी अधिक व्यवस्था अच्छे तरीके की होनी चाहिए। स्कूल में सफाई, शौचालय में काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें पानी और सफाई का बड़ा अभाव रहता है। स्कूलों के भवन में शौचालय व स्नानघरों का पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे खुले में शौच करने के लिए जाते हैं, जहाँ शौचालय नहीं होते हैं, पानी का अभाव रहता है, सफाई की कमी रहती है, इससे वातावरण में दुर्गंध फैलती है। स्कूलों के शौचालय संबंधी समस्याएं क्या हैं। स्कूलों में शौचालय की पर्याप्त संख्या का अभाव है। पानी की कमी के कारण, सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण शौचालय साफ़ नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल होते हैं उनमें भी शौचालय का अभाव है। स्कूलों में लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था ना होना, छोटे व ग्रामीण बच्चों को शौचालय संबंधी आदतों का विकास ज्ञान नहीं होता है, जिससे वो बच्चे खुले में जाते हैं, शौचालय के बाहर भी मल मूत्र त्याग देते हैं। शौचालय के बाहर हाथ साफ करने के लिए साबुन या वॉश बेसिन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अब आता है कि स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। जहाँ तक स्कूलों में शौचालयों की संख्या के बारे में व्यवस्था करनी है,
वहीं छात्रों की संख्या का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि स्कूलों में शौचालयों की सफाई न केवल प्रतिदिन बल्कि 2 या 3 बार दिन में होनी चाहिए। छात्रों को शौचालय के प्रयोग के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जो कि अध्यापकों द्वारा देनी चाहिए। छात्रों छात्राओं के लिए शौचालय अलग अलग होने चाहिए। शौचालयों की कक्ष के एक निश्चित दूरी पर होनी चाहिए। स्कूलों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सेफ्टी टैंक बनाकर पर्याप्त सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि स्कूलों में सफाई संबंधी समस्याएं। स्कूलों में सफाई संबंधी समस्याएं कि प्राय ऐसा देखा गया है कि स्कूलों में कक्ष, बरामदे, स्कूल प्रांगण, खेल के मैदान, इनमें प्रॉपर रूप से सफाई नहीं होती है। बच्चों द्वारा जो डस्टबिन यूज़ किए जाते हैं उनके वो डस्टबिन खुले होते हैं, यानी कि खुले होते हैं और उन पे प्रॉपर ढक्कन नहीं होते हैं। क्लास में बैठने के बेंच मेजों की सफाई प्रॉपर नहीं होती है। स्कूल के अंदर की समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं होता है। कैंटीन व उसके आसपास जहाँ छात्र बैठते हैं वहाँ की नियमित सफाई नहीं होती है। कूड़ेदान खुले मुंह वाले प्रयोग किए जाते हैं। छात्रों में सफाई संबंधी आदतों का विकास नहीं किया जाता। शौचालय में वॉश बेसिन की नियमित सफाई नहीं की जाती है। अब स्कूलों में सफाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? स्कूलों में प्रतिदिन पूर्ण रूप से सफाई स्कूल में बच्चे आने से पहले होनी चाहिए और बच्चों के जाने के बाद होनी चाहिए। शौचालय बनते समय इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि फ्लैश व्यवस्था है या नहीं है, और शौचालय प्रॉपर पानी वाली टांकी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। स्कूलों में उचित स्थान की दूरी पर कूड़ादान होना चाहिए, वह उस कूड़ेदान का ढक्कन खुला नहीं होना चाहिए, और बच्चों को कूड़ेदान में कूड़े फेंकने की आदत डेवलप करनी चाहिए। स्कूलों के प्रांगण, बरामदे, ग्राउंड की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। स्कूलों के बच्चों के क्लासरूम में प्रॉपर कीटनाशक का छिड़काव हफ्ते में एक बार छिड़काव होना चाहिए। यदि स्कूल में दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था है तो उस व्यवस्था में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों की भी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। भोजन को पकाने से पहले भी वहाँ की सफाई और खिलाने के बाद भी वहाँ उस जगह की सफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि स्कूल स्वास्थ्य के कुछ अन्य निर्धारक तत्व भी हैं, जिसमें पहला आता है स्कूल भवन की स्थिति एवं निर्माण। स्कूल का जो भवन होता है और उसका जो निर्माण किया जाता है वो 3 शेपों में किया जाता है, LUE, यानी कि जब स्कूल की भवन का निर्माण किया जाता है उसकी शेपें LEU शेप में होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर जगह का चयनित किया जाना चाहिए, यानी कि सराउंडिंग में खुला वातावरण होना चाहिए, शहर से दूर होना चाहिए। बाकी सारे क्लासरूमों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि उन क्लासरूमों में प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, ताकि प्रॉपर हवा का आगमन और गमन हो सके, और साथ में प्रकाश की व्यवस्था प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट आता है स्कूल कैंटीन। स्कूल में कैंटीन की व्यवस्था यह संभव स्थान पर होनी चाहिए जहां खुला स्थान और बैठने की पर्याप्त जगह हो। तीसरा है ब्लैक बोर्ड। स्कूल में प्रत्येक कक्षा में आधुनिक चाक बोर्ड होने चाहिए जिसका रंग काला या हरा हो सकता है। इसके साथ प्रयोग किए जाने वाली चौक उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। फर्नीचर, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चों के फिजिकली डिफॉर्मिटी जो डेवलप हो रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठते हैं। प्रॉपर पोस्चर में बैठने के लिए बच्चों के लिए प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड रूम, यानी प्राथमिक चिकित्सा कक्ष। प्रत्येक स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा कक्ष औषधालय का होना आवश्यक है जिसमें दवाइयाँ तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है खेल का मैदान। किसी भी स्कूल के खेल के मैदान में स्कूल की दिनचर्या का आंकलन किया जा सकता है। क्यों? साफ सुथरा खेल का मैदान बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें पहले शब्द आता है कल्चर।
कल्चर का अर्थ है विकसित करना, पूजा करना। संस्कृति किसी समाज में गहराई, समग्र गुणों का नाम है, यानी कि उस समाज की उत्तम या सुदृढ़ स्थिति। संस्कृति जीवन की विधि है। जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं और जिस भगवान की पूजा हम करते हैं, ये सभी हमारी संस्कृति कहलाती है। कला, संगीत, साहित्य, वास्तु विज्ञान, शिल्प कला, दर्शन, धर्म, विज्ञान संस्कृति के प्रकट पक्ष हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें पहला हेडिंग आता है हमारा शारीरिक, जिसमें हमारा पहला है हेल्पफुल इन फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में सहायक।